सभी को सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप कुशल पूर्वक होंगे। जैसा आपसे वादा किया गया था भैया बहन, यूज ऑफ हैव हैज हैड मेन वर्ब पार्ट सेकंड। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट में आपने पढ़ा, आपने सीखा कि जब हैज हैव हैड का प्रयोग रखता हूँ रखता था के रूप में मेन वर्ब के रूप में होता है तो उसका यूज हम कैसे करते हैं। पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे हैं जब हैज हैव हैड का अर्थ लेने, पाने या अनुभव करने में होता है तो फिर इसका यूज हम कैसे करते हैं। बढ़ते आगे। देखिए, मेरे सिर में दर्द था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई रखता था, मेरे पास वस्तु कुछ नहीं थी, अर्थात मैं दर्द का अनुभव करता था। जी हाँ, ये ऐसी वस्तु नहीं थी मैंने कहीं से ली है, मेरे पास रखी हुई थी, यही अंतर है बस। मेरे सिर में दर्द था अर्थात मैं अपने सिर में दर्द का अनुभव करता था। तो हम वाक्य बनाएंगे, आई हैड ए हेडेक। आई हैड ए हेडेक। हेडेक मीन्स सिर दर्द। आई हैड ए हेडेक। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवांश नाश्ते में केले लेता है, अर्थात केले खाता है, केले रखता नहीं है, केले खाता है, केले लेता है, यूज करता है उसका। अर्थात शिवांश हैज बनानाज इन ब्रेकफास्ट। शिवांश हैज बनानाज इन ब्रेकफास्ट। बहुत आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु निगेटिव और इंटरोगेटिव में ही आना है। पहले पार्ट में वही आया था, इसमें ही आ रहा। आप देखिए, उसे कल बुखार नहीं था, अर्थात उसने कल बुखार का अनुभव नहीं किया। तो जब हम यहाँ पर इस वाक्य को बनाएंगे तो हम बनाएंगे ही डिड नॉट। देखिए, ध्यान दीजिए, डिडेंट को अंडरलाइन किया गया। ही डिडेंट हैव ए फीवर यस्टरडे। हम ये नहीं बनाएंगे, इसको यहाँ पर ही हैड नो फीवर। ही हैड नो फीवर नहीं बनाएंगे। हैड का प्रयोग तो तब होता, नो का प्रयोग तो तब होता जब ये रखता थे के अर्थ में आता, ये अनुभव के अर्थ में आ रहा है। तो हम प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया डू डज या डिड का। डू डज या डिड जो भी सहायक क्रिया आने वाली है वो हम प्रयोग करेंगे। मुख्य चीज ये है, जब रखता है के अर्थ में आ रहा है तो हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग हैज हैव के साथ नहीं करते हैं। जब इसका सेंस लेना, पाना, अनुभव करना के अर्थ में आता है तो फिर हम हैज हैव को मेन वर्ब की भांति प्रयोग करते हैं और इनके साथ टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारी सहायक क्रिया आने वाले होते उसे लगाते हैं। ये मुख्य बिंदु सिखाने का है। तो देखिए, ही डिडेंट हैव। दूसरी बात, जब हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया रूप में हो रहा हो और आपको नोट लगाना पड़ रहा हो तो नोट तो सहायक क्रिया में लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नोट, जी हाँ, ये नोट डिड नॉट हैव नहीं होगा। डिड नॉट हैव नहीं, डिडंट। जी हाँ, ये ध्यान रखना, हमें अपने नोट को इस प्रकार से कॉमा लाकर लगाना है, चाहे डू आ जाए या डिड आ जाए या डज आ जाए, सब में यही काम करना है, पूरा नोट नहीं लगाना। और आगे, क्योंकि जब डिड नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा तो हैव आएगा बस। तो ही डिडंट हैव ए फीवर यस्टरडे, उसे बेचैनी नहीं है, अर्थात ही इज नॉट रेस्टलेस बन सकता है, ही इज नॉट रेस्टलेस। लेकिन अगर हम इधर बनाए हैज हैव का प्रयोग करें तो ही डजंट हैव रेस्टलेसनेस। ही डजंट हैव रेस्टलेसनेस। तन्वी ने दूध कब पिया, अर्थात तन्वी ने दूध कब पाया, रखने का अर्थ में नहीं है, पाया। तो व्हेन डिड तन्वी हैव मिल्क। व्हेन डिड तन्वी हैव मिल्क। मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, व्हेन डिड तन्वी हैव मिल्क। और आप दूध लेंगे चाय, आप दूध लेंगे चाय। तो विल यू हैव मिल्क और टी। विल यू हैव मिल्क और टी। हम टेक में लगा सकते हैं, विल यू टेक, विल यू हैव मिल्क और टी। वीडियो छोटी है, उपयोगी है और वास्तव में अगर आपको उपयोग की रही है तो भैया बहनों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी प्रॉब्लम ग्रामर कोई भी हो 9927258969 मालूम कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।